अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब हमने पहले पढ़ा था कि मास नंबर जो है वो क्या होता है, या एटॉमिक मास क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट टेबल पे देखते हैं तो आपको जो एटॉमिक मास दी हुई है वो फ्रैक्शन में दी हुई है, यानी पॉइंट्स में दी हुई है। जैसे हाइड्रोजन की 1.008, तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जमा करें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन में तो नहीं आता, वो ज़ाहिर होल नंबर में आएगा। तो वो एटॉमिक मास कौन सी दी हुई है, उसमें एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास दी हुई है। अब एवरेज एटॉमिक मास क्यों ली जाती है, मैंने आपको बताया था कि हर जो एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स के एटमों से डिफरेंट होते हैं। तो लेकिन एक ही एलिमेंट के अगर देखा जाए तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, सारे के सारे नहीं बल्कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें एक ही एलिमेंट्स के एटम में प्रोटॉन्स तो एक जैसे होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन की मिसाल लेती हूँ तो हाइड्रोजन जो ज़्यादातर हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं जी, उसमें जो है एक प्रोटॉन होता है जो अबंडेंस में पाया जाता है नेचर में, उसमें कोई जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन। ज़ाहिर मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इसका फर्स्ट शेल है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो इसके फर्स्ट शेल में मूव कर रहा है। तो इसका जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 1 हो गया, और एटॉमिक मास जो है वो भी 1 है, और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। लेकिन कुछ हाइड्रोजन एटम ऐसे पाए जाते हैं जिनमें एक न्यूट्रॉन भी होता है। अब जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता उसको प्रोटियम कहते हैं। अब जिसमें एक जो है न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होंगे लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन भी होगा। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होगा। तो इसका जो है, अब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो गया तो इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या हो गया, 2 हो गया। एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे नीचे एटॉमिक नंबर होता है, तो इसको ड्यूट्रियम कहते हैं। एक हाइड्रोजन ऐसा पाया जाता है जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, वह एक प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन 2 होते हैं। यानी एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन है जिसके में मुख्तलिफ एटम पाए जाते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के डिफरेंस की वजह से उनका एटॉमिक मास भी जो है वो डिफरेंट हो जाता है। फिर अब होता है कि अब हम कौन सा एटॉमिक मास यूज़ करें, तो इसको तीसरे को ट्रिटियम कहते हैं। अब इसके लिए जिसमें एटॉमिक मास डिफरेंट आ जाते हैं, इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो एवरेज एटॉमिक मास यूज़ किया जाता है। देखा जाता है कि इन तीनों का जो है इसका एटॉमिक मास कितना है, इसका 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। तो फिर ये देखा जाता है कि इनकी नेचर में एबंडेंस कितनी है, यानी कितनी एबंडेंस में ये नेचर में पाया जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि तीनों का एवरेज ले लेते हैं। एटॉमिक मास को हम जितना एटॉमिक मास होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई किया जाता है उनकी नेचुरल अबंडेंस पे, यानी कितने परसेंट अबंडेंस है तो उससे मल्टीप्लाई करके तीनों को सम अप कर देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। एवरेज का मतलब होता है आपके पास डिफरेंट, जब आपके पास आ जाती वैल्यूज़ आ जाती हैं तो आप उन सबको प्लस करके टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपके मार्क्स होते हैं डिफरेंट तो आपको एवरेज मार्क्स आपके पास आ जाते हैं, या परसेंटेज आप निकाल लेते हैं। इसी तरह जो है एवरेज का मतलब होता है कि तीनों को हमने प्लस कर दिया। अब तीनों को प्लस करके उन तीनों का एवरेज ले लिया जाता है तो उसको एटॉमिक मास कहते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होती है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ isotopes. It is the average atomic mass is the weighted average of the atomic masses of naturally occurring isotopes of elements. अब ये तीनों जो डिफरेंट, जिनमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, प्रोटॉन सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, एक ही एलिमेंट के एटम को, उनको आइसोटोप्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं जी, आइसोटोप्स। अब ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दी है हाइड्रोजन की। मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन, a lot of elements.
तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें प्रोटॉन तो एलिमेंट के सारे एटम्स में जो है वो सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो जाती हैं, उसको उनका आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आ जाते हैं। इसी तरह क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। एक क्लोरीन 35 है, ये आइसोटोप्स हैं। एक जो है वो क्लोरीन 35 है और दूसरा क्लोरीन 37 है। क्लोरीन 35 मीन्स कि इसका जो है एटॉमिक मास 35 है और दूसरे के एटॉमिक मास 37 है, क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन इससे ज़्यादा होते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, इसकी अबंडेंस देखेंगे कितनी कितनी है। अब क्लोरीन 35 जो है, क्लोरीन 35 है, इसकी नेचर में अबंडेंस कितनी है, इसकी अबंडेंस है 75%, ये पाया जाता है नेचर में। और जो क्लोरीन 37 है वो पाया जाता है 25%। अब जाहिर है अब एटॉमिक मास दोनों की डिफरेंट है, लेकिन जब हम क्लोरीन की एटॉमिक मास लेंगे तो वो कैसे लेंगे, एवरेज हम लेते हैं दोनों की, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन की एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसका एटॉमिक मास जो है इसकी कितनी है, 35। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी परसेंटेज से। अब 75% का मतलब क्या है, आउट ऑफ 75 आउट ऑफ 100%, का मतलब होता है 100 में से। तो हम लिख लेंगे 75/100 प्लस, अब दूसरा ले लें 37 है दूसरे का एटॉमिक मास, इसको इसकी अबंडेंस 25% है, यानी 25 आउट ऑफ 100, तो हम लिखेंगे 25 आउट ऑफ 100। अब इन दोनों को हमने क्या कर लेना है जी, प्लस कर लेना है। आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर अपना रखें जी। जब हम इसको डिवाइड करते हैं इसके ऊपर तो ये आ जाता है 35 मल्टीप्लाई बाय 0.75, फिर है जी 37 मल्टीप्लाई बाय 0.25। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 26.25। 26.25। आपको पता है मैथ में आपने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई पहले करते हैं प्लस से, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हम ये एक जो है आइसोटोप का, ये दूसरे आइसोटोप का, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इनको प्लस कर लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी, ये आता है हमारे पास 9.25, ये आ जाएगा 9.25। अब इन दोनों को आप प्लस कर लें, इसको और इसको प्लस कर लें तो आपके पास आएगा 35.50। अब इसका यूनिट साथ लिखेंगे जो मैंने आपको कल बताया था, एटॉमिक मास यूनिट। आजकल पूरा AMU नहीं लिखते, सिर्फ यू लिखते हैं। ज़्यादातर बुक में आपके तो AMU लिखा हुआ है, लेकिन आजकल AMU को भी मुख्तसर कर दिया गया, सिर्फ यू लिखते हैं, यूनिफाइड यूनिट। तो आपने इसका जो हमारे पास अब एवरेज आ गया, अब देखें एक का एटॉमिक मास 35 था, दूसरे का 37 था, जब हमने एवरेज लिया तो 35.50 AMU आ गया और आपको पीरियोडिक टेबल पे यही लिखा हुआ नज़र आता है। इसी तरह अगर हमें दो चीज़ें पता हों, एक तो आइसोटोप्स जितने भी हैं उनका एटॉमिक मास पता हो और दूसरा उनकी अबंडेंस कितनी है, ये दोनों चीज़ें हमें पता होंगी तो हम एवरेज एटॉमिक मास जो है उसका निकाल लेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपने खुद करना है। 2-3 एग्जांपल आपकी उस पर दी हुई हैं, आपने उनको भी आपका पेज नंबर 19, आपके 19 के बाद पेज नंबर 20 पे चले जाएं, तो पेज नंबर 20 पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपने खुद करने में यहाँ पे लिख लेती हूँ, आपकी बुक में है। तो ये क्वेश्चन जैसे मैंने कैलकुलेट किया है आपने भी कैलकुलेट करना है, उनका एवरेज एटॉमिक मास आपने निकालना है। अब नियॉन के आपको दिए हुए हैं जी, नियॉन इसका सिंबल है Ne, इसका जो है एक का जो है इसका ये एटॉमिक मास है, ये है। अच्छा जी, ये जो है ये वाला जो है इसकी अबंडेंस है हमारे पास 90.51%। एक और इसका आइसोटोप है नियॉन का, इसमें जो है ये 21 है और इसका जो है अबंडेंस हमारे पास आती है 0.25।
0.27% अबंडेंस है। तीसरा एक और नियॉन का आइसोटोप है, इसका सब में प्रोटॉन इक्वल है, इसलिए देखें इसका एटॉमिक नंबर सेम है 10 है, लेकिन इसके एटॉमिक मास जो है डिफरेंट है, इसका 20 है, इसका 21 है, और तीसरे का जो है वो कितना होता है, इसका 22, इसका जो है वो 22 होगा, और इसकी अबंडेंस जो है वो कितनी है जी 9.22। ये आपने एक तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपने खुद जो है इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब आपने एक और मैं आपको देती हूँ, वो भी आपने खुद सॉल्व करना है। आपको एक और एग्जांपल कार्बन की देती हूँ, एक है कार्बन 12 और एक है कार्बन 13, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी अबंडेंस है हमारे पास 99%, और एक है कार्बन 13। ये ऊपर पे दोबारा मैं आपको बता दूं, जो ऊपर लिखा हुआ होता है ये एटॉमिक मास होती है, और सिंबल के इस साइड पे जो लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम होंगे सारे आइसोटोप्स के, बिकॉज प्रोटॉन के नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होंगे, तो इसलिए एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो जाती है, तो इनको आइसोटोप्स कहते हैं। अब कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, नियॉन के 3 आइसोटोप हैं। आपको मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी थी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब यह नियॉन के हैं, इसकी आपने क्या कैलकुलेट करना है जी, एवरेज एटॉमिक मास। एक एग्जांपल आपने ये वाली हल करके कमेंट में मुझे इसका आंसर देना है। एवरेज और इसकी भी आपने इन दोनों का आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि आपके पास क्या आया है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।